Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। सत्ता में रखना और सत्ता से बाहर फेंकना जनता के ही हाथ में। अब जनता को जागरूक होना चाहिए। सीधी प्रतिनिधि होते हैं, हमारी समस्या अपनी समस्या लेकर चले जाएं गांव से हम उनके पास, तो मिलने नहीं देते हैं। अभी तो हमारा पैर छुएंगे, वोटिंग हमको कर दो। फूलपुर के कुछ चुनाव को देख लीजिए, यहाँ पर एक ही मतलब जैसे कहा जाति की बात यहाँ कुछ हुई है तो मैं कहूँगा एक ही जाति के लोगों को बराबर टिकट दिया जा रहा है। बाकी जो कार्यकर्ता हैं बाकी उनका कोई मतलब नहीं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिन उम्मीदों के साथ भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की देश की जनता ने चुना था वो उस पर खरा नहीं उतर रहे हैं। यूपी तक की टीम आ पहुंची है फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में और इस वक्त मौजूद हूं मैं फूलपुर की तहसील में। तो यहाँ के जो तमाम अधिवक्ता हैं उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार उनके मन में क्या कुछ है, किस तरह का यहाँ पर चुनावी माहौल बना हुआ है और क्या कुछ ये सोचते हैं यहाँ के प्रत्याशियों को लेकर, यहाँ की जो तमाम पार्टियां जो मैदान में है उनको लेकर। तो आइए कि करके इनसे हम बातचीत करते हैं, जानते हैं इनका मूड क्या कुछ है। सबसे पहले आप बताइए, यहाँ पर बाई इलेक्शन होना है, किस तरह का यहाँ पर माहौल रहता है, क्या मुद्दे रहते हैं, मतलब यहाँ के जो वोटर्स हैं या आप लोग हैं, क्या देखकर वोट करते हैं आप लोग? पार्टी का चिन्ह देखते हैं या फिर मोदी योगी या अखिलेश जैसे चेहरे या प्रत्याशी? मैडम, मैं आशीष त्रिपाठी एडवोकेट है, हम लोग फूलपुर तहसील में वकालत करते हैं। यहाँ हम लोग सिर्फ लोगों का काम, प्रत्याशी का काम पार्टी स्तर से नहीं, अधिवक्ता हित में जो आता है उसी के साथ हम लोग रहते हैं। चाहे वो किसी भी दल का हो, नेता हो, चाहे जो भी हो, तो अधिवक्ता समाज प्रबुद्ध समाज होता है। वो पार्टी से हटकर अपनी विचारधारा जो उसकी बातों को आगे तक ले जाता है उसी को वो वोट करता है। अभी समय चुनावी माहौल चल रहा है और पार्टियां आ रही हैं अपने प्रचार में। अब देखिए कौन किसको क्या होता है, ये तो समय बताएगा। आप बताइए, यहाँ पर इस क्षेत्र में अगर हम मुद्दों की बात करें तो क्या कुछ मुद्दे ज्वलंत रहते हैं, जो अक्सर बेसिक समस्याएं यहाँ की रहती है, वो क्या है? जी, मैं पहली बार तो आपके चैनल का हार्दिक स्वागत है भिंदन तहसील मुख्यालय पर। यहाँ पर अधिवक्ता देख रहे हैं आप, यहाँ स्थित है। यहाँ पर पानी का जल भराव रहता है। जो भी जनप्रतिनिधि हुए हैं, या एमपी हुए या एमएलए हुए हैं, कभी तहसील की तरफ मुख नहीं किए। और यहाँ पर पार्लियामेंट मेंबर रही हैं सांसद केसरी देवी पटेल, जो भाजपा के जिनके बेटे प्रत्याशी हैं, वो तो 5 साल एमपी थी और कभी यहाँ नहीं आई, कभी नहीं आई। हित में कभी यहाँ नहीं आई। इनके पहले जो भी सांसद रहे हैं, बेटे प्रत्याशी हैं, वो दिखाई दिए हैं? ना, वो तो जमुना पार से आए हैं। अच्छा। वो जमुना पार से हैं, यहाँ के लोकल नहीं हैं। दूसरी चीज़, यहाँ और उनके पहले जो सांसद रहे हैं वो कुछ न कुछ यहाँ अधिवक्ता के लिए, चाहे हाल बनाना काम हो या और पानी की समस्या हो, उनके लिए जरूर बैठते थे, आते थे, मिलते थे। लेकिन इनका कभी रवैया अधिवक्ताओं हित में नहीं था, कभी नहीं अधिवक्ताओं के लिए आए हैं। बाकी समस्या यह है कि जैसे आप यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है एक तिसौरा गाँव, इफ्को फैक्ट्रीज लगा हुआ है। वहाँ 12 किलोमीटर के रेंज के सभी किसान मजदूर इफ्को में काम करने आते हैं। और वहाँ एक रेलवे क्रॉसिंग की बहुत अति आवश्यकता थी। 15-20 ग्राम प्रधान सांसद महोदय जी के पास 20 बार गए इस क्षेत्र के पूरे, लेकिन उन्होंने, जबकि रेलवे बोर्ड की मेंबर थी, चाहते तो एक क्रॉसिंग बन जाती तो 20 गांव के लोगों को आवागमन सुविधा हो जाती। क्योंकि सब्जी की मंडी है इफ्को से पास में, यहाँ तहसील मुख्यालय से 1 किलोमीटर दूर, और किसान 12 किलोमीटर से आता है। ओवरब्रिज पे चढ़ने पे साइकिल पर अगर 2 बोरी का बोझा लादा है तो उसको दिक्कत होती है। तमाम समस्याएँ हैं, इससे जनता जो है, और महंगाई, बेरोजगारी, ये तो महत्वपूर्ण समस्या है। यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप बताइए थोड़ा सा, यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं, क्या लगता है जो यहाँ पर बीजेपी और मतलब इंडिया अलायंस और एनडीए के प्रत्याशी हैं, दोनों में टक्कर आप देख पा रहे हैं? इस बार क्या हो सकता है? देखिए, अभी जनता चुनाव यहाँ 20 तारीख को होना है। अभी जनता ये तय कर रही है कि ज़्यादा बेहतर कैंडिडेट कौन है और किस पार्टी के काम अच्छे हैं, उसी के आधार पे लोग तय करना चाहते हैं किस प्रत्याशी हो। ज़्यादातर चेहरा पार्टियों के आधार पर मतदाता तय कर रहा है और उनके ऊपर, जी हाँ, प्रत्याशी तो पीछे छूट गए हैं, ज़्यादातर पार्टी के आधार पर क्या उपलब्धि। आप भी इनसे सहमत हैं कि यहाँ के जो वोटर्स हैं, चाहे आप लोग भी हैं, कहीं ना कहीं पार्टी को पहले प्रमुखता पे रखते हैं और फिर आप प्रत्याशी का चेहरा देखते हैं? हमारा अधिवक्ता समाज तो प्रबुद्ध है, लेकिन जो गाँववासी हैं कम पढ़े लिखे हैं बेचारे। यही दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। जाति गत की बात जो कर रहे हैं, जाति में बटी हैं व्यवस्थाएं, और जाति को देखकर ही लोग वोटिंग करते हैं। यही दिक्कत ज़्यादा है। अगर सही कहा जाए तो जो काम कर रहा है उसको नहीं, जो काम नहीं कर रहा है, जो अत्याचार भी कर रहा है, उसको सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। 5-5 साल पे जो है सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, तब सही होता है।
ये वोटर्स के ही हाथ में सत्ता कुंडली मार के बैठ परिवर्तन गए। करना। ये तो कुंडली मार के बैठ गए और 5 किलो राशन दे दिए। अब जनता 5 किलो राशन में गुमराह हो गई। 2000 रुपए जो है किसानों को दे रहे हैं, डीएपी मिल नहीं रही है। किसान क्या करे? किसान तो गुमराह होकर के वो कर रहा है ना। किसानों की चौगुनी करने के लिए वादा कर दिए। हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में जाएगा। ये सपना दिखा के सरकारें इनको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। वो तो आप लोगों के हाथ में है ना, ये इसमें पार्टियां क्या करेंगी? नहीं, हम लोग के हाथ में थोड़ी है। वोटर्स के हाथ में तो नहीं, वोटर बेवकूफ होता है। ये कहने का मतलब है जनतंत्र है। ये जनतंत्र कहने का मतलब है सिर्फ लुभावना ऑफर है। ये चुने हुए प्रतिनिधि जो हमारे होते हैं ना, सत्ता में रखना और सत्ता से बाहर फेंकना जनता के ही हाथ में। अब जनता को जागरूक होना चाहिए। चुने हुए सीधी सी प्रतिनिधि होते हैं। हमारी समस्या, अपनी समस्या लेकर चले जाएं गांव से हम उनके पास, तो मिलने नहीं देते हैं। अभी तो हमारा पैर छुएंगे, वोटिंग हमको कर दो। ये मिलते नहीं हमसे, हमारी समस्या का दूर करेंगे। हमको पहचानते नहीं, अभी सब पहचानते हैं। तो ठीक है, जो काम नहीं करता है पलटिए। क्या दिक्कत? वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि सत्ता परिवर्तन होते रहना चाहिए। करिए, बिल्कुल हाँ, आप लोग के हाथ में ही है। चलिए, आप थोड़ा सा बताइए, आप यहाँ पर किस तरह की दिक्कतें देखते हैं? क्या होना चाहिए यहाँ के पार्टियों से जो भी जीते, क्या आप उम्मीद करते हैं? मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है यहाँ पे तहसील परिसर में। मैं सुनील कुमार सरोज बगैन खुर्द से हूँ। समस्याएं तमाम हैं। समस्याएं यह है कि युवा से भी पीड़ित है और सरकारें जो किसान हैं, किसान को 2000, 6,000 रुपये लॉलीपॉप दे करके बैक साइड से खादें और तमाम प्रकार की जो कीटनाशक दवाएं हैं सब महंगी कर दे रहे हैं। कंपनियां अंधाधुंध अपना पैसा वसूल रही हैं। सरकारें उसमें मस्त की हैं किसानों को झूठ में। जी, तो ये सब कीटनाशक दवाई सब महंगी हो गई हैं। जी जी जी। और यहाँ का चुनाव जो होता है जातिगत होता है। अच्छा, जी, जो जैसा है अपना जात और बिरादरी देख के वोटिंग करता है, बाद में फैसला जो होता है वो देखा जाता है। आप बताइए थोड़ा सा, जैसा उन्होंने कहा कि यहाँ के जो वोटर्स हैं अपनी जात बिरादरी देख के वोट करते हैं, तो आपको लगता है कि बिरादरी देखते हैं या विकास देखते हैं? उसमें मैडम थोड़ा तो है ही है, लेकिन जो बोल रहे हैं कि बिल्कुल सरकार फेल है, ऐसा कुछ नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, सड़कें अच्छी हैं। जिनको 5 किलो राशन में वो लग रहा तो ना लें, वो कोई दिक्कत नहीं है। 5 किलो राशन भी मिल रहा है। काम अच्छा करे गवर्नमेंट। और माताएं बहनें पहले 7 बजे 6 बजे के बाद निकल नहीं पाती थी, कम से कम अब 10 बजे रात तक निकल सकती हैं। तो सरकार तो काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भैया हमारे बता रहे हैं कि महिलाएं आज इतनी सुरक्षित हैं योगी बाबा की सरकार में कि रात को 12 बजे 2 करोड़ का गहना लाद के टह सकती हैं। लेकिन पुलिस विभाग में कार्यरत महिला के साथ क्या हुआ, जिसको कहने में साथ हम जैसे पढ़े लिखे वर्ग को शर्मिंदगी आ रही है। हमारी सरकार को शर्मिंदगी आ रही है कि नहीं, मैं ये नहीं बता सकता हूँ। अगर इंसान है तो वास्तव में जंगल राज कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। वास्तव में जंगल राज चल रहा है। आप बताइए, आप इनसे सहमत हैं? सहमत है मैडम। ये इफ्को प्लांट है ना, आप गांव का घूमिए, किसानों से पूछिएगा, आपको डीएपी नहीं मिलेगा। इफ्को कंपनी का डीएपी नहीं मिलेगा आपको। प्लांट होते हुए ये हाल है। आप बुढ़िया किनारे से इलाहाबाद तक जाइए, लेकिन आपको रोडें, वो गड्ढे को ढक दिया गया, लेकिन आपकी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये बताइए, यहाँ के जो दोनों प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी हैं और भी यहाँ बीजेपी एनडीए प्रत्याशी जो हैं दीपक पटेल, दोनों को लेकर आप लोगों के क्या व्यू हैं? क्या वो यहाँ पे मतलब आ रहे हैं, आप लोगों से मिलने आए हैं? मतलब लगता है कि दोनों में से कौन जो है आपके क्षेत्र के लिए सबसे बेस्ट रहेगा? क्या सोचते हैं आप? दोनों जो प्रतिनिधि है, पहली बार आ रहे हैं चुनाव में। इनका कोई काम तो दिखा नहीं, मुस्तफा सिद्दीकी लड़े हैं बट जीत से नहीं। हाँ, तो यहाँ से नहीं है ना। अब यहाँ तो पहली बार आ रहे हैं। अब देखिए कौन जीतता है यहाँ से, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन दोनों अच्छा लड़ेंगे, लेकिन यहाँ पीडीए मजबूत है। अच्छा, पीडीए मजबूत रहेगी यहाँ। पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यहाँ मजबूत रहेगी। पीडीएम भी है ना, तो वो ठीक है, लेकिन यहाँ पीडीए मजबूत रहेगी। और रही बात एक बहुत है मैडम, आप देखिएगा यहाँ पर फूलपुर के, पीडीए भी तो 2 है ना यहाँ पे। पूछिए ना, फूलपुर के कुछ चुनाव को देख लीजिए। यहाँ पर एक ही, मतलब जैसे कहा ना जाति की बात यहाँ कुछ हुई है, तो मैं कहूँगा एक ही जाति के लोगों को बराबर टिकट दिया जा रहा है। बाकी जो कार्यकर्ता हैं, बाकी उनका कोई मतलब नहीं है। जब भी होगा, हाँ, एक ही बिरादरी के कार्यकर्ता को दे दिया था, एक ही बिरादरी को लोग। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या बाकी लोग नहीं है? तमाम लोग हैं, चाहे बीजेपी हो, फिर भी मानता हूँ, बताओ क्यों उनको नहीं दिया जाता? सिर्फ एक ही पार्टी को जाति देखकर ही तो भेज रही है ना, भैया पटेल इनको वोट दो क्योंकि संख्या ज़्यादा है। वो भी तो जाति ही देख रही है। तो आप लोग, वही तो मैं बात कर रही थी, आप लोग क्यों जाति देख के वोट करेंगे? आप लोग काम देख के वोट करिए, प्रत्याशी को देख के वोट करिए। हमें जनता से कहना है कि आप जातियाँ देकर नहीं, काम देकर वोट करिए। ये हमारे देश का ट्रेंड बन गया है, ट्रेंड जिसे कहते हैं, जातिगत चुनाव होना ही है। नीतियों पर चुनाव नहीं हुआ है। हमारी इस समय वर्तमान सरकार, भारत सरकार भी जातियों पर ही बनी है।
और उत्तर प्रदेश सरकार भी जातियों पर बनी है, नीतियों पर तो बनी ही नहीं है, ना इनकी कोई नीति है ना नियत है। जात निश्चित है, जात पर ही चुनाव होगा और चुनाव हो भी रहा है। आप थोड़ा सा बताइए, आप लोग बताइए, आप लोग यहाँ के जो प्रत्याशी वगैरह उनको लेके क्या सोचते हैं? दोनों ही मुस्तफ़ा जो सिद्दीकी हैं और यहाँ पर जो दीपक पटेल हैं। मुस्तफ़ा सिद्दीकी भी अपने सुराव से और प्रतापपुर से एक बार विधायक हुए हैं। इनका भी अच्छा खासा अनुभव है, ये चुनाव अच्छा लड़ेंगे। और दीपक पटेल तो यहाँ के हैं नहीं, बाहरी हैं। बहरहाल इनके माताजी श्रीमती केसरी पटेल यहाँ से 2 बार सांसद शायद हुई हैं और उनका भी प्रभाव ठीक रहेगा। चुनाव तो ठीक ठाक हो जाएगा। बहरहाल जो जनता है यहाँ पे गुमराह हो जाके वो वोटिंग कहाँ करी कहाँ नहीं, नतीजा तो बाद में बताएगा, लेकिन चुनाव यहाँ अच्छा होगा। आप कैसे देखते हैं दोनों प्रत्याशियों को? कौन ज़्यादा स्ट्रांग आपको लग रहा है यहाँ के लिए कैंडिडेट? देखिए मैम, हम सिर्फ अपने अधिवक्ताओं की बात करेंगे। अभी कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो 20 नवंबर को तय हो जाएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैं किस पार्टी को समर्थन करूंगा, ये किसको करेंगे, ये किसको करेंगे, ये अलग की चीज़ हो गई। अधिवक्ता समाज पर जितने हमले इस सरकार में हो रहे हैं, शायद इसके पहले किसी की चुनी हुई सरकारों पे हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी को 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 2017 में योगी जी फिर से चुन के आए, 2019 में देश की जनता ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया, 2022 में फिर से आशीर्वाद दिया। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिन उम्मीदों के साथ भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की देश की जनता ने चुना था, वो उस पर खरा नहीं उतर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अधिवक्ता समाज को टारगेट किया जा रहा है। हमारे अभी आपको बस 22 ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिनों की घटना बताते हैं मैम। हमारा एक जूनियर साथी शिवम पांडे यहीं फूलपुर कस्बा का रहने वाला था। जिन तौर तरीके और जिन परिस्थितियों के साथ उसकी जानलेवा प्राणघातक हमला उसके ऊपर हुआ है, फूलपुर थाने में FIR दर्ज हुई है, लेकिन आज तक उस FIR पे ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जितने गुंडे माफिया हैं सब जाके देखिए, घूम के टहल रहे हैं। यहाँ तक उल्टा अधिवक्ता के ऊपर। पहली बार तो मैं आपको आज तहसील परिसर में आए हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूँगा कि आप बराबर आते रहिए, आपका व्यू हमेशा बढ़ता रहेगा ये फूलपुर तहसील से। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये अधिवक्ताओं पर हमले वाली जो बातें कर रहे हैं जी, सरकार में, आप मानते हैं? इस चीज़ को बहुत गंभीरता से मानता हूँ। उसके ऊपर 3 जगह से उसका खंडन किया गया, तोड़ा गया शरीर से, हाथ भी पैर भी। अब उल्टा उसके 10:30 बजे रात तक भरे में यही बीजेपी के मंत्री, तमाम प्रकार के जो है विधायक, अब उसके महापौर ने उनके ऊपर FIR भी दर्ज कर दिया। उल्टा तमाम हम लोग अधिवक्ता के ऊपर तमाम अधिवक्ता दबाव लगाने के बाद तब जाकर के 5 बजे वही FIR सेम, उसके पास कुछ नहीं हुआ है, सेम उसके ऊपर FIR है। ये है बीजेपी की कारनामा। इस आप लोग थोड़ा सा बताइए, आप लोग भी इनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल, हमारा वो बंधु है और हम लोग वहाँ गए थे। ये बताइए, जो पीड़ित पक्ष है, जो मारा गया, जिसकी 3 जगह से टूट गई हड्डियाँ, उसका FIR बाद में होता है और विरोधी पक्ष का FIR पहले हो जाता है। गणेश केसरवानी और नंदी जी सब मिल करके जो है जातिवाद व्यवस्था करके जो है FIR करा देते हैं। बताइए, अधिवक्ताओं पर अत्याचार हमले क्या ज्यादा बढ़ गए हैं? ये पूछ रहे हैं। बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं मैम, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हम लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। गाजियाबाद में देखिए, DM ने जो है कि अधिवक्ताओं के क्या हाल कर दिया। देखिए क्या हो रहा है। यही है हम लोग का प्रभुत्व कहते हैं। हम लोग क्या है बताइए, का जो है भार ले लेता है जबकि अधिवक्ता दूसरे का भी जो है क्या कहते हैं समस्या अपने मुंह सर पर लेकर के उस समस्या का हल कराने का प्रयास करता है। आज स्वयं इस सरकार में अधिवक्ता स्वयं अपने आप में घटित महसूस कर रहा है। न कोई DM सुन रहा है, न कोई SSP सुन रहा है, न सरकारें सुन रही हैं, न विधायक सुन रहे हैं, न संसद सुन रहे हैं। सांसद भी यह कहते हैं कि हमारी सुनी नहीं जा रही है, विधायक भी कह रहे हैं कि मेरी बात सुनी नहीं जा रही है। अभी ताज़ा खबर की बात है कि एक विधायक ने अपने पैड लेटर में मोदी जी को चिट्ठी लिखा कि मेरी बात योगी जी सुनते नहीं हैं। मैं जनता की समस्याओं को लेकर के DM के पास जाता हूं, DM भगा देता है कि आपको योगी बात नहीं सुन रहे हैं।
इस प्रकार से सरकार आप लोगों की जो आवाज है वो आगे तक नहीं पहुंच रही है, ये एक कहीं ना कहीं दिक्कत। तो देखिए यहाँ पर ये फूलपुर तहसील के जो तमाम अधिवक्ता हैं इनसे हमने बातचीत की है, इनके मन की बात जाननी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का यही कहना है कि अधिवक्ता है उन पर कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहा है और इनकी जो दिक्कतें हैं वो सुनी जानी चाहिए, उसका समाधान यहाँ पर होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर जो दोनों प्रत्याशी हैं वो जनता के हाथ में, क्योंकि मिला जुला ये रिस्पॉन्स यहाँ पर सामने आ रहा है। तो जो भी इनके काम करेगा या जो भी इनके हित के लिए सोचेगा उसको जो है इन लोगों का वोट जाएगा। फूलपुर से यूपी तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।